पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे बेनिफिट ऑफ डाउट केस की। ये भी सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है ऑफ द ईयर 2021। इस केस का नाम है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस लव कुश मीना 2021 और इस केस को हम लव कुश मीना केस नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। लव कुश मीना वॉज अ रिस्पॉन्डेंट, ठीक है, ही वॉज अ मैन एंड ही वॉज अ रिस्पॉन्डेंट, ठीक है। वो एक एग्जाम देते हैं राजस्थान पुलिस सर्विसेज का और उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है, ठीक है। वो एक एग्जाम देते हैं राजस्थान पुलिस सर्विसेज का एंड ही क्लियर्ड द एग्जाम। किस लिए एग्जाम देते हैं? कांस्टेबल बनने के लिए, ठीक है। लेकिन आगे चल के पता चल और एक चीज और, अपॉइंटमेंट नहीं होता है उनका। अब आप कहेंगे कि एग्जाम क्लियर होने के बाद अपॉइंटमेंट क्यों नहीं होता है? तो अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं होता बिकॉज ही वाज चार्ज्ड अंडर सेक्शन 302 जो कि मर्डर, सेक्शन 323 पनिशमेंट फॉर कॉजिंग वॉलंटरली हर्ट, सेक्शन 341 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन आईपीसी। उनके ऊपर ये सारे चार्जेस लगे थे, ठीक है, मतलब उनके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा था। अब किसी भी गवर्नमेंट जॉब को या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की एलिजिबिलिटी क्या होती है? सबसे पहली बात तो किसी भी कैंडिडेट का जो पास्ट रिकॉर्ड है वो क्लियर होना चाहिए और कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं होना चाहिए। इस केस में लव कुश मीना के ऊपर ये सारे क्रिमिनल चार्जेस थे। बाद में केस थोड़ा सा आगे बढ़ता है, केस इंटरेस्टिंग होता जाता है। क्या होता है कि चार्जेस गॉट अक्यूटेड बाय बेनिफिट ऑफ डाउट। अब वो बेनिफिट ऑफ डाउट से लव कुश मीना को बरी कर देती है कोर्ट। अब यहाँ पर बात आती है कि बेनिफिट ऑफ डाउट क्या होता है। बेनिफिट ऑफ डाउट ये होता है कि जब कोर्ट खुद श्योर नहीं होती है कि अक्यूज्ड मतलब कि जजमेंट किसके फेवर में दिया जाए, यानी कि कोर्ट खुद श्योर नहीं होती है कि अक्यूज ने वो काम किया है, यानी कि जो चार्जेस उसके ऊपर लगे हैं वो उसके फेवर में है या उसके अगेंस्ट में है। तो सिंपल सी भाषा में जब कोर्ट खुद श्योर नहीं होती है तो अक्यूज्ड को, किसी भी अक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। बेनिफिट किसको मिला? अक्यूज्ड को। डाउट किसे था? कोर्ट को। तो इसीलिए ये सारी चीजें मिलकर के बेनिफिट ऑफ डाउट बन जाती हैं और अक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट के उस पर बरी कर दिया गया इस केस में। अब फिर से बात आती है, अगर बरी कर दिया गया बेनिफिट ऑफ डाउट में तो क्या अपॉइंटमेंट हो जाएगा उसका एज अ कांस्टेबल जो उसने एग्जाम क्लियर किया था? तो यहां पर अपॉइंटमेंट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि एक्विटल बेस्ड ऑन बेनिफिट ऑफ डाउट कैन नॉट मेक कैंडिडेट एलिजिबल फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि एक्विटल जो हुआ है वो बेनिफिट ऑफ डाउट के बेसिस पर हुआ है और इस बेसिस पर, बेनिफिट ऑफ डाउट के बेसिस पर भले ही उसको बरी कर दिया गया है लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है उसको, ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है उसको। इस वजह से वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब, आगे वाली गवर्नमेंट जॉब या जो उसने एग्जाम क्लियर किया है या फिर किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। सो दिस वाज द केस, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज है दो कि जस्टिस कौन था, तो जस्टिस एसके कौल और सुभाष रेड्डी जजेस थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। और डेट ऑफ जजमेंट क्या थी इस केस की? इट वाज 24 मार्च 2021। तो किसी भी केस को पढ़ते हुए और स्पेशली जब वो एक लैंडमार्क केस बन जाता है तो उसमें हमें ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जानना, यानी कि जस्टिस कौन थे और डेट ऑफ जजमेंट, कब इस जजमेंट दिया गया था, कौन सी डेट को, और कौन दो जजेस ने या कौन किसी एक जज ने जजमेंट दिया था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।